जय माता की जय, जय माता रा। हम गुरु मितेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आप वीडियो देखते हैं लेकिन कहते हैं लाइक नहीं करते, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि माँ कालिका कहता है, माँ मरकट कालिका का तामसिक भोग किस तरीके से दे और ये भोग क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। आज इसी विषय पे जो हम कहते हैं बात करेंगे। तो देखिए, माँ कालिका कहते हैं मरकट कालिका का जो शमशान में देना चाहें, या कहते हैं आप कहते हैं इसका भोग कहते हैं शमशान में दे सकते हैं। तो आपको ये भोग देना कैसे है, क्यों देना है, किस क्या इसको भोग को कहते हैं देने से क्या होता है, इस उतारे को निकालने से क्या होता है, यही पूरी जानकारी आज हम देंगे। देखिए, आपके घर में मान लीजिए कहते हैं कोई प्रेत बाधा है और वो प्रेत बाधा काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आपको कहते हैं उसका कहते हैं प्रॉपरली तरीके से जो है ना, आपको कहते हैं उसकी समस्या का कहते हैं छूट कहते हैं निजात नहीं मिल रही है कि हम किस तरीके से कहते हैं इस समस्या से कहते हैं छुटकारा पा सके। ठीक है, इसमें कहते हैं माँ काली का कहते हैं तांत्रिक भोग का उतारा जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर किसी तांत्रिक ने आपके काम धंधे बांध दिए हैं, ठीक है, या फिर आपके ऊपर कोई मसानी क्रिया कर रखी है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको रात को सोते में कहते हैं आपको गंदे से सपने आते हैं, या फिर आपका शरीर बहुत ज़्यादा पेन करता है, ठीक है, आपके कहते हैं नाभि पे दर्द रहता है, नाभि के नीचे दर्द रहता है, ठीक है, इसी के साथ साथ कहते हैं आपको लगता है आप जैसे कहते हैं आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था और सडनली कहते हैं महीने 2 महीने में आपका काम एकदम कहते हैं चौपट हो गया, आपका काम धंधा बिल्कुल कहते हैं नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कहते हैं आप जब कहते हैं आपका किसी ने काम धंधा बांध दिया, या फिर आपको ये लगता है कि हम बहुत टाइम से दवाई खा रहे हैं लेकिन हमको दवाई भी शूट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस वक्त पे भी कहते हैं माँ काली का कहता है उतारे का भोग, ये तामसिक भोग उतारे का आप दे सकते हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज की समस्या ज़्यादा हो रही है, उसमें भी आपको कहता है इसी तरीके का कहता है भोग जो है मैं बता दूंगा क्या भोग देना है, वो आप दे सकते हैं। 3 शनिवार भोग देंगे आप बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे गंदे सपने आना, ठीक है, आपको कहते हैं अंदर से आपको कहते हैं कुछ खाने का मन नहीं करना, अकेले रहने का मन करना, सर भारी रहना 24 घंटे, आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे सर पे ना किसी ने कुछ वजन रख दिया, भारी रहता है, पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है, आपके शरीर में दर्द रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, या फिर आप अपने काम के लिए जा रहे होते हैं और जैसे ही घर के बाहर आप कहते हैं कदम रखते हैं, आपको कहते हैं एकदम आपका कहते हैं जी सा उखड़ने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। इन सब चीज़ों में कहता है माँ शमशान काली का मरकट कालिका का भोग आप निकाल सकते हैं। अब ये भोग निकालना कैसे है ये सुनिए। आपको करना क्या है, एक तो सकोड़ा लेके आना, कसोड़ा बोलते हैं, मिट्टी का जो कहते हैं बर्तन होता है वो लेके आना है, ठीक है। उस कसोरे में क्या करना है, आपको कहते हैं कि लाल कलर के सिंदूर से रोली से सतिया बनाना है, उसके अंदर ही धो के अच्छी तरीके से धो लेना, उसको पोंछ लेना, पोंछने के बाद उसमें सतिया बनाना है। सतिया बनाने के बाद जो भोग मैं बता रहा हूँ वो भोग आप ठीक है ध्यान रखिए, लिख लीजिए कागज़ पे क्या क्या भोग है। एक तो आपको कहते हैं बकरे की कलेजी चाहिए, इसके अंदर गुलाब के फूल चाहिए, एक माला चाहिए, ठीक है, इसके अंदर 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 नींबू, ठीक है, 2 नींबू चाहिए इसके अंदर। ये सारा सामान आपको चाहिए इसी के साथ, ठीक है। अब करना क्या है, आपको कहता है आपने सतिया बना लिया, सतिया बनाने के बाद अच्छी तरीके से गुलाब के फूल जो है उसमें रखने हैं आपको, ठीक है। गुलाब के फूल रखने के बाद उसके कहते हैं बीच में कहते हैं कलेजी रखनी है, बकरी की कलेजी लेके आनी है आपको, पूरी कलेजी, ठीक है। कलेजी लेके आने के बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से सजाना है इसको, ठीक है। इसमें कहता है क्या करना है आपको, 7 बतासे, सातों बतासों पे थोड़ी थोड़ी कहते हैं सभी बतासों पे टीका करना है रोली का, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कहते हैं 2 नींबू रखने हैं, 7 इलायची, 7 लौंग रखनी है, ठीक है। 7 तरह की मिठाई रखनी है आपको और क्वार्टर रखना है, कहते हैं शराब की बोतल आप छोटी सी हो वो आप रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सारा सामान आपको कहते हैं लेना है। लेने के बाद आपको करना क्या, जो दोनों साइड के जो 2 नींबू आपने रखे हैं उन्हें आधा आधा काट लीजिएगा, आधा आधा पूरा नहीं काटना, अलग अलग हिस्सा नहीं करना, आधा आधा काटना, उनमें 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा कपूर लगा दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपने कहते हैं मंत्र जापा, मंत्र आपने काली का कोई भी मंत्र हो जो आपको आता हो, जैसे कहते हैं आपके गुरु के द्वारा जो भी मंत्र हो दिया हो गुरु ने, या फिर आपने कहते हैं काली का कोई मंत्र जपा हो, उसके थ्रू इसको कहते हैं उतारा को उतारना है। अब जो भी रोगी व्यक्ति है उसको बैठाना है, और जो कपूर जो मैंने बताया, जो कपूर और लौंग जो कहते हैं अपने नींबू पे रखी हुई है उनको प्रचलित कर लेना, जला लेना है। जलाने के बाद जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर कहते हैं ये समस्या आ रही है, या तो उसके ऊपर से उल्टा घुमाना है आपको, ठीक है। उल्टा घुमाने के बाद क्या करना है आपको, उल्टा घुमाना, फिर जो भी पूरे घर में से कहता है आपको कमरे में, जो भी कमरे में वो व्यक्ति ज़्यादातर रहता है अपना समय व्यतीत करता है, वहाँ से घुमाना है आपको। ये काम आप अगर आपकी दुकान बंधन है तो दुकान में भी घुमा सकते हैं, सेम ऐसे ही कहते हैं पूरा कसोड़ा लेना है और सारा का सारा भोग वैसे का वैसे रख के आप दुकान में से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। जब वो कहते हैं आप उतार लोगे, उतारने के बाद आपको क्या करना क्या है कि इसी के साथ साथ उसको एक काले कपड़े में, जैसे वो शांत हो जाए, कहते हैं अग्यारी उसकी कहते हैं जो आपने कहते हैं कपूर जलाए थे वो शांत हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसको कहते हैं कि काले कलर के कपड़े में बांध देना है। बांधने के बाद अब आपको इसको जोड़े में कहते हैं, मान लीजिए जैसे माँ काली के साथ साथ कहते हैं बहुत से होते हैं कहते हैं भैरव को लेके चलते हैं, है ना,
तो भैरव देवता का भी कहते हैं आपको भोग लेना। भैरव देवता का लिए आपको कहते हैं 5 लड्डू बूंदी वाले, 1 पान, 5 बतासे, ठीक है, 2 लौंग, 2 इलायची और एक छोटी सी बोतल शराब की। ये भैरव बाबा का भोग साथ में जाएगा। ठीक है, ये सारा सामान ले जाके आपको करना है क्या, माँ किसी भी शमशान में जाके आपको इसको रख के आना है। जैसे ही आप शमशान में रख के आओगे, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं माँ से बोलना है कि हे माँ भगवती, कहते हैं हमारे घर में कहते हैं ये समस्या थी और इस समस्या के लिए इस रोग को हम कहते हैं बांध के लाए हैं। इस रोग को आप जो है अपने पास ही रखिए, या तो माँ के चरणों में इसको आप रख दीजिए। ठीक है, नहीं अगर माँ के चरणों में रखना तो इसको जहाँ पे भी आप रखोगे वहाँ पे एक चाकू लेके जाना, उससे 3 बार इसका कहते हैं घेरा बना देना। ठीक है, जो आपने काले कपड़े में जो कहते हैं सकोरा बांधा है ना, रोगों को बांधा, उसको 3 घेरे बना देना। ठीक है, और इसको और कहते हैं 3 घेरे बना के कहते हैं माँ काली का कोई भी मंत्र उस मंत्र से पढ़ते हुए हे माँ काली, माँ को कहते हैं बोल देना हे माँ काली, इस रोगों को कहते हैं यहीं पे बंधन बना के आप रखिए, इसको कहते हैं यहीं शमशान में रखिए, ये अब हमें परेशान ना करे। तो इस तरीके से अगर आप कहते हैं ये भेंट कहते हैं माँ की कहते हैं उतारे निकालने, 3 शनिवार ये उतारे निकलेंगे। ठीक है, 3 शनिवार निकालने के बाद तीनों शनिवार ये जो है शमशान के अंदर ही जाएगा। ठीक है, माँ काली के नाम का जाएगा। ये आप करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी कहता फ़र्क पड़ेगा। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, कोई जिन की, भूत की, प्रेत की, मसान की, कैसी भी कोई भी समस्या होगी, माँ काली, माँ भगवती, माँ शमशान काली आपकी ज़रूर सुनेगी और जो भी समस्या होगी उससे आपको कहते हैं ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। अगर कहते हैं आपको नहीं समझ में आता उतारा किस तरीके से, अगर कोई गलती करते हो, गलती बिल्कुल मत करना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल हमें मत करना। मंगल शनिवार को दरबार लगता है। ठीक है, तंत्र से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो आप यहाँ पे आके कहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।